हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है प्रिंस। दोस्तों, आशा करते कि ये सी प्रोग्रामिंग का जो सीरीज है ना, आपको समझ में आ रहा होगा, पसंद आ रहा होगा वीडियो। और आज इस वीडियो से हम फंक्शन स्टार्ट करेंगे और छोटा छोटा चीज भी देखेंगे फंक्शन का क्या होता है, और उससे रिलेटेड कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए फंक्शन का एक एक पार्ट हम कवर करेंगे। तो आज से इस सीरीज में हम फंक्शन को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते चलते अपने स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों। दोस्तों आज हम फंक्शन समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम फंक्शन करता क्या है। तो जैसे ही हमारे पास कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम रहता है या कोई बड़ा सा प्रोग्राम रहता है दोस्तों, और हम उसको छोटे छोटे सब प्रोग्राम में बांट देते हैं तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये फंक्शन करता क्या है। तो हम लोग के घर में शादी का फंक्शन होता है, तो क्या सारा काम हम खुद कर सकते हैं? नहीं। तो हम क्या करते हैं, सब छोटे छोटे जो काम है ना उसको अलग अलग डिवीजन में बांट देते हैं। जैसे लाइट के लिए हम बोलते हैं भैया ये काम आप कर लो, लाइट वाले मिस्त्री को। मिठाई का काम दे देते हैं हलवाई को। टेंट का काम दे देते हैं वही टेंट वाले को। उसके बाद डेकोरेशन का जिम्मा डेकोरेशन वाले को दे देते हैं। तो हम क्या किए दोस्तों, एक बड़े से प्रोग्राम को हम छोटे छोटे पार्ट में बांट दिए, और उसके ऊपर सपोज एक इवेंट मैनेजर को रख देते हैं, जितना काम है भाई आप वो मैनेज करिए। आप ही का जिम्मा है ये टेंट वाले को पैसे देना, इनको टाइम पर बुलाना। तो दोस्तों ये शादी वाला एग्जाम्पल हम आपको बस समझाने के लिए बताएं। आप कहीं बाहर इसका यूज मत करिएगा, ये बस इसलिए था कि आपका दिमाग में बैठ जाए कि भाई फंक्शन क्या होता है, इसका एक ब्रीफ आइडिया आपके दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, फंक्शन दो टाइप का होता है। एक प्री डिफाइंड फंक्शन और दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, जो पहले से ही डिफाइंड है, जिसके लिए हमको कोई कोड लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे दूसरा फंक्शन में क्या करना होगा, हमको एक कोड लिखना होगा, फंक्शन को डिफाइन करना होगा कि भाई आप ऐसे काम करोगे। कैलकुलेटर बनाना, तो एडिशन फंक्शन जब भी हम बनाएंगे ना, तो उसके अंदर हम कोड लिखेंगे कि एडिशन हमारा ऐसे काम करेगा। तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन को हम डिफाइन नहीं करेंगे दोस्तों, ये पहले से ही सी लैंग्वेज डिफाइन कर दिया है, इसको बस हम यूज करेंगे। तो जैसे प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, तो जब भी हमको कुछ प्रिंट कराना रहता है तो हम क्या यूज करते हैं, प्रिंट एफ। हम डायरेक्टली इसका नाम लिखते हैं और इसको यूज कर लेते हैं। स्कैन एफ है, स्कैन एफ का हम बस नाम लिखते हैं और इसमें कुछ भी स्टोर करा लेते हैं। तो ये पहले से ही डिफाइंड है। लेकिन यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसको हमको डिफाइन करना पड़ता है, इसके अंदर हमको सारा कोड लिखना पड़ता है। जो भी फंक्शन का काम है ना उसका डेफिनेशन हमको लिखना पड़ता है। तो इसमें हम खुद से अपना फंक्शन का नाम दे सकते हैं दोस्तों। बस एक मेन फंक्शन ही ऐसा यूजर डिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम हम खुद से नहीं रख सकते हैं। बाकी सब यूजर डिफाइंड फंक्शन का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। तो जैसे यहाँ प्रिंटफ की जगह हम कुछ और नहीं लिख सकते हैं ना, तो मेन फंक्शन के सिवा हम कुछ और नहीं लिख सकते हैं। वो हमको मेन फंक्शन ही लिखना होगा, मेन लिखना होगा। उसके बाद कर्ली ब्रेसेस का जैसे हम यूज करते हैं वैसे ही करना होगा। अब चलिए दोस्तों हम फंक्शन का सिंटैक्स को थोड़ा देख लेते हैं। तो ये हमारा फंक्शन का सिंटैक्स है। सबसे पहले हम रिटर्न टाइप लिखेंगे, अगर फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है तो। उसके बाद फंक्शन का नाम लिखेंगे और यहाँ पैरामीटर डालेंगे। फिर फंक्शन का बॉडी बनाएंगे और वो जो भी रिटर्न कर रहा है ना, यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट हम लिख देंगे। तो दोस्तों अब चलिए सिंटैक्स हम समझते हैं क्या होता है। फंक्शन अगर कुछ भी रिटर्न कर रहा है दोस्तों, कोई वैल्यू अगर वो रिटर्न कर रहा है, तो किस टाइप का वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है, सपोज इंटीजर रिटर्न करना है तो यहाँ पर हम इंट लिख देंगे। उसके बाद ये फंक्शन का जो भी नाम हम डिक्लेयर करेंगे वो नाम को यहाँ पर लिख देंगे। और फंक्शन के अंदर हम जो भी पैरामीटर दे रहे हैं, कुछ भी वैल्यू दे रहे हैं ना, जैसे हमको एडिशन कराना है तो एक्स वाई, वाई के अंदर इतना है, एक्स के अंदर इतना है, वो वैल्यू को हम दे रहे हैं कि आप ये दोनों वैल्यू लीजिए और इस पर काम करके दीजिए, इसको ऐड करके दीजिए, रिटर्न करिए। तो इसको हम एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ अभी समझ लेंगे दोस्तों। तो अगर आपको अभी ये सिंटेक्स समझ में नहीं आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बस एक फोटो ले लीजिए इसका, और आगे चल के हम इसका सिंटेक्स एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और एक बात दोस्तों, फंक्शन कभी भी आप मेन फंक्शन के अंदर नहीं बनाएंगे, या तो उसे ऊपर में बनाएंगे या फिर नीचे में बनाएंगे। मतलब जो मेन फंक्शन का करली ब्रैकेट खत्म होता है ना, उसके बाद आप अपना फंक्शन को बनाएंगे या फिर उससे पहले बनाएंगे। फंक्शन बनाने के लिए हमको ये तीन चीज का जरूरत पड़ेगा दोस्तों। सबसे पहला डिक्लेरेशन, जैसे हम कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ना, हमको फंक्शन को भी सेम डिक्लेयर करना होगा, बस तरीका थोड़ा अलग रहेगा। उसके बाद डेफिनेशन, वो फंक्शन क्या काम करेगा, ये चीज हमको एक कोड लिखना होगा ना, उसको हम डेफिनेशन बोलते हैं। और तीसरा चीज कॉल, तो हम किसी और फंक्शन के अंदर से एक फंक्शन को कॉल करते हैं। तो ये तीनों को अभी हम एक एग्जांपल से समझेंगे।
ताकि हमारा डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉल और ये सिंटैक्स आपका क्लियर हो जाए। फंक्शन क्या होता है सारा क्लियर हो जाएगा अभी एग्जांपल से। और एक बात पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फंक्शन हमारे पास 4 टाइप का होता है। एक क्या होता है, टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग। मतलब ये फंक्शन हमसे कुछ लेगा भी, पैरामीटर इसके अंदर हम कुछ डालेंगे और ये कुछ रिटर्न भी करेगा। तो ये फंक्शन क्या हो गया, टेक समथिंग, यहाँ से हम पैरामीटर दे रहे हैं, रिटर्न समथिंग, ये हमको कुछ रिटर्न करके भी दे रहा है। तो हम शादी वाले ही एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे जो खाना बनाने वाला रहता है, हलवाई रहता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम दे दिए भैया ये आप आटा लीजिए, चावल लीजिए, और वो हमको फिर पूड़ी और पुलाव बाद में बना के दे देता है। हम उसको कच्चा सब्जी देते हैं, वो हमको सब्जी बना के मिक्स वेजिटेबल बना के दे देता है। मतलब हम उसको कुछ सामान दिए, वो कुछ ले भी रहा है और वो रिटर्न भी कर रहा है। मतलब टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग। अगले टाइप का फंक्शन के बारे में बात करते हैं, टेक नथिंग, रिटर्न समथिंग। ये फंक्शन हमसे लेता कुछ नहीं लेकिन रिटर्न करके जरूर दे दे रहा है। टेक नथिंग, रिटर्न समथिंग, मतलब यहाँ पर हमारा कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा है लेकिन ये रिटर्न करके हमको कुछ दे दे रहा है। फिर से हम शादी का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे टेंट वाले जो रहते हैं, यहाँ पर पैसा का भी कंसिडर हम नहीं कर रहे, कुछ देर के लिए सपोज कि वो हमसे पैसा नहीं ले रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो हमसे पंडाल तो नहीं ले रहा है लेकिन हमको रिटर्न क्या दे रहा है, वो हमको टेंट बना के दे दे रहा है। और रियल लाइफ में क्या हो गया दोस्तों, हमारे माता पिता, वो हमसे लेते कुछ नहीं है लेकिन हमको बहुत सारा चीज देते हैं। इसलिए अपने माता पिता का हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए दोस्तों। दोस्तों अब हम तीसरा टाइप का फंक्शन को डिस्कस करते हैं, टेक समथिंग, रिटर्न नथिंग। मतलब ये क्या करते हैं, हमसे कुछ लेते हैं लेकिन हमको रिटर्न कुछ भी नहीं करते हैं। तो फिर से कौन सा एग्जांपल हो गया, ये हमारा इवेंट मैनेजर हो गया। ये क्या किए, हमसे कुछ पैसे लेते हैं, यहाँ पर पैसा हम कंसिडर करेंगे, यहाँ पर वो हमसे पैसा लेते हैं लेकिन उसके बदले वो हमको कुछ सामान नहीं देते लेकिन बहुत सारा राय दे देते हैं कि आप ये सामान यहाँ पर करिए, वो हमको बहुत सारा चीज मैनेज करके दे देते हैं। तो टेक समथिंग एंड रिटर्न नथिंग, ये हमारा एक टाइप का फंक्शन हो गया। मतलब ये हमसे पैरामीटर तो ले रहे हैं लेकिन रिटर्न कुछ नहीं कर रहे हैं, वॉइड लिखा गया और यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं। ये हमारा सिंटैक्स हो गया, टेक समथिंग एंड रिटर्न नथिंग उसका। अब चौथे टाइप का फंक्शन हम देखते हैं, टेक नथिंग एंड रिटर्न नथिंग। ये ना तो हमसे कुछ लेते हैं ना तो हमसे को कुछ देते हैं। तो कौन हो गया, ये मेहमान हो गया। ये हमसे ना तो कुछ लेते हैं ना हमको कुछ देते हैं। तो प्रोग्राम में इनका सिंटैक्स क्या हो जाएगा, वॉइड फंक्शन नेम, और यहाँ भी पैरामीटर हम पास नहीं करेंगे और ये कुछ रिटर्न भी नहीं करेगा। तो ये हमारा 4 टाइप का फंक्शन होते हैं, टेक समथिंग, रिटर्न समथिंग, टेक नथिंग, रिटर्न समथिंग, टेक समथिंग, रिटर्न नथिंग, टेक नथिंग, रिटर्न नथिंग। तो दोस्तों आज हम फंक्शन को यूज करके एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे और इस प्रोग्राम में हम जानेंगे डिक्लेरेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है और फंक्शन कॉल क्या होता है। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि फंक्शन को हम डिक्लेयर कहाँ करते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम के थ्रू हम फंक्शन को और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये हम छोटा सा एक प्रोग्राम बनाए हैं फंक्शन से रिलेटेड। इसमें हम फंक्शन को यूज किए हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारा मेन फंक्शन है, ये बंद किए और यहाँ पर एक सम नाम का फंक्शन बनाया है। तो हो क्या रहा है, चलिए अब समझते ऊपर से। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम क्या किए, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, फिर मेन उसके जस्ट नीचे हमको फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर करना है। तो जैसे हम ये इंट एक्स वाई जेड इसको डिक्लेयर करते हैं ना, इसका आइडेंटिफिकेशन एक बताते हैं ना भाई ये क्या है। जैसे यहाँ पर हम जेड लिखे तो इसको हम डिक्लेयर किए ना कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो वैसे हमको फंक्शन को भी डिक्लेयर करने का जरूरत है, लेकिन फंक्शन को हम जस्ट हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच के जस्ट नीचे लिखेंगे, उसको नीचे डिक्लेयर करेंगे। तो डिक्लेरेशन में क्या होता है, सबसे पहले फंक्शन किस टाइप का है ये हम लिखेंगे, उसके बाद फंक्शन का नाम और उसमें जो भी हम पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो जैसे हम यहाँ पर 2 इंटीजर पास किए ना, तो ये हम पैरामीटर पास करें, यहाँ पर हमको ये लिख देना है इंट और दूसरा भी इंट। तो ये ऐसे कुछ हम डिक्लेयर करते हैं फंक्शन को। उसके बाद हम मेन फंक्शन बना लिए
और उसके अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। मेन फंक्शन में हम यूजर से 2 नंबर ले रहे हैं और सम नाम का फंक्शन को कॉल करा के बोल दे रहे हैं भाई आप ये 2 नंबर लीजिए और इसको सम करके हमको दे दीजिए, और ये जो भी सम करके दे देगा उसको हम जेड में स्टोर करा लेंगे और यहाँ पर जेड का वैल्यू हम प्रिंट करा लेंगे। ये हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। सम फंक्शन को बस एक बार कॉल कर दिए और उसमें हम क्या बोले, एक्स और वाई भाई आप ले लीजिए ये दोनों वैल्यू और इसको सम करके हमको दे दीजिए। तो आप देख सकते हैं मेन फंक्शन के अंदर, ये मेन फंक्शन के अंदर ये कर्ली ब्रेस से ये कर्ली ब्रेस के अंदर हम कोई भी सम को डिफाइन नहीं ना किए हैं। सम कैसे करना है एक्स प्लस वाई, ये तो हम कहीं डिफाइन नहीं किए, हम बस इसको कॉल कर दिए एक बार। अब ये क्या करेगा, नीचे फंक्शन बना हुआ है सम नाम का, तो ये फंक्शन को हम डिफाइन किए हैं दोस्तों। यहाँ पर हमको फंक्शन का जो भी है नाम लिखना है, यहाँ पर पैरामीटर डालना है, ये हम तो सिंटैक्स में देख चुके हैं ना, और ये हम फंक्शन को अंदर डिफाइन कर दिए हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम 2 नंबर को ले रहे हैं और उसको ऐड करके रिटर्न कर दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि हम फंक्शन को तो एक्स और वाई दिए, लेकिन ये क्या ले रहा है, ये बी और सी ले रहा है। तो बात कुछ ऐसा है कि सपोज मान लीजिए ये दोनों अलग अलग घर हैं। अब बात है चीनी का, तो जैसे ये अपना कटोरा है ना, ये अपना कटोरा लिया, इसमें ये क्या डाला है, ये 2 नंबर डाला। वो कौन सा कटोरा के अंदर डाला है, वो एक्स और वाई के अंदर 2 कटोरा के अंदर चीनी डाल लिया। अब ये घर वाला को क्या बोलेगा कि भाई आप एक काम करो, आप अपना 2 कटोरा रखो और उसमें हम आपको बस वैल्यू दे देते हैं। जो वैल्यू हम यहाँ पर इसमें लिए वो वैल्यू को हम इस कटोरे में डाल दिए। अब बात आई दोस्तों समझ में। तो अब हम ये 2 पैरामीटर को पास कर दिए। अब यहाँ पर क्या किए, ये बी और सी दोनों को ऐड कर दिए और दोनों को ऐड करके कहाँ स्टोर करा दिए, ए में स्टोर करा दिए। तब ये ए क्या हो गया, बी और सी का सम हो गया, और बी और सी के अंदर कौन सा वैल्यू है, जो एक्स और वाई के अंदर था, तो वो दोनों वैल्यू को ऐड करके हम ए में स्टोर करा दिए। अब क्या करा दे रहे, रिटर्न ए। अब ये जो भी ए को रिटर्न करेगा ना, वो जाके कहाँ स्टोर हो जा रहा है दोस्तों, ये जो भी रिटर्न कर रहा है वो कहाँ स्टोर हो जा रहा है, सम में, और इसके अंदर जो वैल्यू है उसको हम जेड में ले लिए। फिर से एक बार समझते हैं, रिटर्न ए क्या किया, रिटर्न ए सम को वैल्यू दे दिया भाई, ये दोनों को सम करने से ये रिजल्ट आ गया। अब जो भी वैल्यू सम के पास आ गया उसको हम जेड में स्टोर करा लिए, और ये जेड का वैल्यू को हम प्रिंट करा दिए। तो ये दोस्तों फंक्शन किस टाइप का है, टेक समथिंग एंड रिटर्न समथिंग। मतलब ये कुछ ले भी रहा है, यहाँ पर हम 2 पैरामीटर पास कर लिए हैं और रिटर्न भी कर रहा है। बात आई दोस्तों समझ में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्लेरेशन हम कहाँ करेंगे, जस्ट हैश इंक्लूड के नीचे, और फंक्शन ये हम डिफाइन कर दिए। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम सेमीकोलन का यूज नहीं करते हैं, डेफिनेशन के समय गलत हो जाता है, लेकिन यहाँ पर डिक्लेरेशन के समय हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। बाकी चीज यहाँ पर सेम है, अगर यहाँ पर बी लिखे और सी लिखेंगे तो बात बराबर है दोस्तों, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस एक सेमीकोलन का अंतर रहता है डिक्लेरेशन और यहाँ पर डेफिनेशन से पहले हम इसको, और यहाँ पर डेफिनेशन के समय में जब हम दोनों को सेम नाम लिखते हैं, इंट सम इंट बी प्लस सी, इंट सम इंट बी इंट सी, तो ये भी हम लिख सकते हैं। और यहाँ से हम क्या किए, बस फंक्शन को कॉल किए, कॉल करते समय हम सेमीकोलन का यूज करेंगे। चलिए अब हम इसको रन करा लेते हैं। इंटर 2 नंबर, हम 2 को डालते हैं, 3 को डालते हैं, द सम ऑफ नंबर इज 5। तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आता अगर हम यहाँ पर बी को भी हटा दें और यहाँ से सी को भी हटा दें। बस ये जो पैरामीटर ये किस डेटा टाइप का है ये यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है, तो भी कोई एरर नहीं आएगा। सम 2 नंबर 4 5, द सम ऑफ नंबर इज 9। एक बार और हम रिकैप ले क्या, तो चलिए रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले इंटर 2 नंबर, 2 नंबर आ गया हमारे पास, एक्स और वाई में स्टोर करा दिए। सम फंक्शन को कॉल किए,
सम के अंदर दो नंबर हम डाल दिए, एक्स और वाई में जो भी नंबर था वो हम डाल दिए। अब क्या करेगा, सम फंक्शन कॉल हुआ, उसके अंदर हम दो पैरामीटर डाल दिए। अब जो भी वैल्यू एक्स और वाई के अंदर था वो बी और सी में आ गया, और फिर हम उसको सम कर देते हैं और रिटर्न कर दिए ए। अब ये जो भी वैल्यू सम में आए उसको हम जेड में स्टोर करा दिए और जेड को हम प्रिंट करा दिए। चलिए एक बार रन करा के हम देख लेते हैं फिर क्या हो गया। होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।